हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया। ग्रेट। वेलकम टू टुडेज सुपर एक्साइटिंग एक्सप्लेनर क्लास। आज ना हम एक बहुत ही मजेदार और इम्पोर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं जिसका नाम है माइंडफुल ईटिंग, अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। ये चैप्टर बिल्कुल हमारी और आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज क्या नया सीखने को मिलता है। सबसे पहले मुझे एक छोटी सी बात बताओ, आज लंच में क्या खाया आपने? दाल चावल, रोटी सब्जी या फिर कोई और टेस्टी डिश? आपने कभी सोचा है कि जो खाना हम रोज इतने मजे से खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर आखिर क्या करता है? चलिए आज मिलकर इसका राज खोलते हैं। आज का हमारा चैप्टर प्लान बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। फटाफट सुन लीजिए। पहला, फूड डाइवर्सिटी इन इंडिया। दूसरा, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न कुकिंग। तीसरा, द बैलेंस डाइट मैजिक। चौथा, जंक फूड वर्सेस सुपर मिलेट्स। और पांचवा, रिस्पेक्ट फूड, रिड्यूस वेस्टेज। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1, फूड डाइवर्सिटी इन इंडिया। बच्चों, आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में घूमने जाते हो तो वहाँ का खाना बिल्कुल बदल जाता है। जैसे पंजाब में मक्की की रोटी और साउथ इंडिया में इडली डोसा। ऐसा क्यों होता है कि सब जगह अलग अलग खाना खाया जाता है? इससे पहले कि हम ये समझें, जरा मिडू और मिष्टी को देखिए। ये अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर एक बहुत ही सुंदर संस्कृत कोट पढ़ रहे हैं, अन्नेन जातानि जीवंती। इसका सिंपल सा मतलब पता है क्या है? कि खाना ही सभी लिविंग बींग्स को लाइफ यानी जीवन देता है। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए थोड़ी ना होता है बच्चों, ये तो हमें जिंदा रखता है और काम करने की एनर्जी देता है। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि हमारा खाना हर जगह अलग क्यों होता है। इसके ना कुछ मेन रीजंस हैं, जैसे लोकल क्रॉप्स की कल्टीवेशन, वहाँ के लोगों का टेस्ट, कल्चर और ट्रेडिशंस। इसको एक बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। जिस जगह का क्लाइमेट जैसा होगा वहाँ वैसे ही क्रॉप्स यानी फसल उगाए जाएंगे, है ना? जैसे कोस्टल एरियाज के पास कोकोनट बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ के लोग कोकोनट का यूज़ अपने ट्रेडिशनल खाने में बहुत ज़्यादा करते हैं। समझ आया बच्चों? एकदम क्लियर। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब अपने सेकंड टॉपिक पर मूव करते हैं। टॉपिक नंबर 2, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न कुकिंग। आपको पता है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा है, हमारे खाना बनाने के तरीके, जिनको हम culinary प्रैक्टिसेस बोलते हैं, वो भी कितने बदल गए हैं। पहले के टाइम में हमारी दादी और नानियाँ गाँव में चूल्हा पर खाना बनाती थीं और मसाले पीसने के लिए सिलबट्टा यूज करती थीं। लेकिन आजकल हम अपने घरों में क्या देखते हैं? मॉडर्न गैस स्टोव्स और इलेक्ट्रिक ग्राइंडर्स। ये सब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, बेटर ट्रांसपोर्ट और आसान कम्युनिकेशन की वजह से चेंज हुआ है। पुराने तरीके काफी मेहनत वाले थे, पर सच बताऊं, उनका अपना एक अलग ही स्वाद होता था। ओके, अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे मैजिकल पार्ट पर, आज थर्ड टॉपिक। टॉपिक नंबर 3, द बैलेंस्ड डाइट मैजिक। आपकी बॉडी ना एक सुपर फास्ट मशीन की तरह है और इस मशीन को स्मूथली चलने के लिए एक परफेक्ट फ्यूल चाहिए होता है। तो ये परफेक्ट फ्यूल क्या है? ये है बैलेंस्ड डाइट। ये एक ऐसी डाइट है जिसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, रफेज और वाटर एकदम राइट अमाउंट में होते हैं, ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर्ली ग्रो और डेवलप कर सके। जैसे किसी कार को चलने के लिए सिर्फ पेट्रोल नहीं, इंजन ऑयल और पानी भी चाहिए ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी को भी फिट रहने के लिए सब कुछ एकदम बैलेंस में चाहिए। चलिए इन न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी के सुपर हीरोज की तरह समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमें एनर्जी देते हैं खेलने और दौड़ने के लिए। प्रोटीन्स हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं और चोट लगने पर तुरंत रिपेयर करते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स हमारी प्रोटेक्शन करते हैं और बीमारियों से लड़ते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी, रफेज, ये एक ब्रूम यानी झाड़ू का काम करता है। जैसे इस चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, ग्रैंडमा को स्टमक प्रॉब्लम थी तो उनको रफेज की ही जरूरत थी स्टमक क्लीन रखने के लिए। और आखिर में वाटर, जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में और बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस खाने में कौन सा सुपर हीरो छुपा है। हम इनका पता लगा सकते हैं बिल्कुल एक रियल साइंटिस्ट की तरह। स्टार्च चेक करने के लिए हम आयोडीन का टेस्ट करते हैं। अगर किसी खाने में फैट है तो उसको पेपर पर क्रश करने से एक ऑयली पैच बन जाता है। और प्रोटीन चेक करने के लिए एक स्पेशल केमिकल टेस्ट होता है जिसमें फूड का कलर ही चेंज हो जाता है। जब भी आप साइंस लैब में जाओ, इस मैजिक को जरूर ट्राई करना। और बच्चों, क्या आपको पता है न्यूट्रिशन की फील्ड में हमारे देश में एक रियल लाइफ हीरो थे, डॉक्टर कुलूथोर गोपालन। इन्होंने इंडिया में 500 से ज्यादा इंडियन फूड्स को स्टडी किया और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बताई। इन्होंने ही पहली बार बताया कि हमारी डाइट में क्या कमी है। इनकी इस अमेजिंग रिसर्च की वजह से ही
पीएम पोषण यानी मिड डे मील स्कीम शुरू हुई थी, ताकि स्कूल आने वाले हर बच्चे को एक हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट मिल सके। बहुत इंस्पायरिंग है ना? हमारा चौथा टॉपिक नंबर 4, जंक फूड्स वर्सेस सुपर मिलेट्स। तो हमने बैलेंस डाइट का मैजिक समझ लिया। चलिए अब देखते हैं एक जबरदस्त क्लासरूम फेस ऑफ। एक तरफ है विलेन और दूसरी तरफ हमारा सुपर हीरो। सबसे पहले ध्यान दीजिए, जंक फूड अलर्ट। पोटैटो वेफर्स, कैंडी बार्स और कोल्ड ड्रिंक्स पीने में कितने टेस्टी लगते हैं, राइट? पर इनमें हाई कैलोरीज, बहुत ज्यादा शुगर और फैट होता है। और सबसे बुरी बात पता है क्या है? इनमें कोई सुपर पावर नहीं होती। 0 प्रोटीन्स, 0 विटामिन्स, 0 फाइबर। ये रेगुलरली खाने से हम मोटे यानी ओबीज हो सकते हैं और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती हैं। इस विलन के मुकाबिल हमारे ट्रेडिशनल सुपर हीरोज हैं मिलेट्स, जैसे कि ज्वार, बाजरा और रागी। ये देखने में भले ही छोटे ग्रेन्स होते हैं, पर इनके फायदे बहुत बड़े हैं। इन्हें न्यूट्री सीरियल्स कहा जाता है क्योंकि ये विटामिन्स, मिनरल्स जैसे आयरन और कैल्शियम और डाइटरी फाइबर्स से एकदम पैक्ड होते हैं। इनको अपनी डेली डाइट में शामिल करना एक सुपर स्मार्ट चॉइस है। अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट लेसन पर। टॉपिक नंबर 5, रिस्पेक्ट फूड, रिड्यूस वेस्टेज। हमने ये तो समझ लिया कि खाना हमारी बॉडी के लिए क्या करता है, पर हमें इस खाने की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। यहाँ आप एक नया और इंटरेस्टिंग टर्म देखेंगे, फूड माइल्स। इसका मतलब है कि आपका खाना खेत से निकलकर आपकी प्लेट तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। अगर हम लोकल और प्लांट बेस्ड खाना खाते हैं जो हमारे आसपास उगे हैं, तो ये फूड माइल्स कम होते हैं। ये खाना हमारी हेल्थ के लिए तो अच्छा होता ही है, साथ ही हमारी अर्थ यानी एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए बच्चों, आज एक प्रॉमिस करो, हमारे फार्मर्स अपना खून पसीना एक करके खेत में हमारे लिए खाना उगाते हैं। आप अपनी प्लेट में हमेशा उतना ही खाना लीजिए जितना आप खा सकते हैं। खाना बिल्कुल वेस्ट मत करिए। ईट हेल्दी, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और हमेशा खाने की इज्जत करिए। और हाँ, लोकल प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करना मत भूलना। चलिए फटाफट एक क्विक क्लास समरी लेते हैं। आज की इस मजेदार क्लास में हमने क्या सीखा? नंबर 1, हमारे खाने की डाइवर्सिटी को वैल्यू करना। नंबर 2, बैलेंस्ड डाइट्स ही असल मैजिक हैं। नंबर 3, जंक फूड को हमेशा नो बोलना और मिलेट्स को चूज करना। और नंबर 4, फूड माइल्स को कम रखना और खाना वेस्ट नहीं करना। याद रहेगा ना सबको? अब टाइम है थोड़े से दिमाग दौड़ाने का, यानी आपका फेवरेट होमवर्क टाइम। ध्यान से सुनिए। हमारा दोस्त मीडू सिर्फ बिस्किट्स, नूडल्स और वाइट ब्रेड खाता है, वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं खाता, और अब उसे अक्सर पेट में दर्द और कॉन्स्टिपेशन होता है। जरा सोचिए उसे अपनी डाइट में क्या चेंज करना चाहिए। हिंट दूं, उसके खाने में ब्रूम यानी स्टमक क्लीन करने वाले सुपर हीरो की कमी है। समझ गए ना? उसे रफेज वाली चीजें खानी चाहिए। और ये रहा आपके लिए एक और छोटा सा आखिरी चैलेंज। रेशमा को कम रोशनी में यानी डिम लाइट में देखने में प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर ने उसे एक सप्लीमेंट्स दिया। आप मुझे सोचकर बताइए कि ये कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज है और उसकी डाइट में कौन सा इंपॉर्टेंट फूड कंपोनेंट मिसिंग था। इसका आंसर आप मुझे जरूर बताना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस करना। तो बच्चों, आज की हमारी मस्त और मजेदार क्लास यही खत्म होती है। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग और एकदम बैलेंस्ड और हेल्दी खाना खाते रहिए। बाय बच्चों।